सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। विस्तार विस्तार ये कितने देशों में है? 3 देशों में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो 3 देशों में है। सबसे पहले आपका भारत, उसके बाद में पाकिस्तान और उसके बाद में अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो कहाँ है? भारत में सबसे ज्यादा। और भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है ना। उसके बाद में 2 नंबर पर कौन सा आ जाएगा? पाकिस्तान। और सबसे कम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 2 जगह है, वो अभी अपन बात करेंगे। इसका क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की अपन बात करें क्षेत्रफल की, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर ये पहले था। अब लगभग कितना हो जाएगा? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और अब वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 16 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर। ये 3 देशों में है, भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। सबसे ज्यादा भारत में, और भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ है? गुजरात में। सबसे कम है अफगानिस्तान में। और कितने हैं? 2 स्थल हैं, एक है शोर्तगोई, एक है मुंडीगोग, है ना। क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और लगभग कितना हो जाएगा राउंड फिगर में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका आकार की अपन बात करें, आकार, तो आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। और इसका वर्तमान में आकार कैसा है? वर्तमान में तो चतुर्भुजाकार। ठीक है, इस तरीके से है ना, चतुर्भुजाकार। लिखना नहीं है आपको एक बार। उसके बाद में आगे अपन बात करें आगे अपन बात करें इसकी, तो एक तरफ तो अपन को बात करनी है क्षेत्र, है ना, क्षेत्र की। और एक तरफ बात करनी है अपन को स्थल। यहां सबसे पहले अपन बात करते हैं अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान में आपको याद रखना है, मूसो जी अफगान गए। मूसो जी कहां गए? अफगान। मूसा जी है वो अफगान पहुंच गए सपनों में, है ना। अब सपनों में अफगान चले जाएंगे तो वापस आने की फिर दिक्कत होगी, और वापस आएंगे तो पाकिस्तान बीच में होगा, और पाकिस्तान में उनको क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार, पकड़ लिया जाएगा, और कह देंगे कि भारतीय है, जेल में डाल दो। तो मूसो जी कहां चले गए? अफगान। मूसो जी जैसे अफगान जाएंगे तो एक तो कौन सा स्थल हो जाएगा? मोंडीगोग। ठीक है, एक तो कौन सा स्थल है? मोंडीगोग। और एक स्थल कौन सा हो जाएगा? शोर्तगोई। शोर्तगोई, है ना। और शोर्तगोई है यहां से किसके साक्ष्य से मिलते हैं? नहर के साक्ष्य से। शोर्तगोई है यहां से प्राचीनतम नहर के साक्ष्य से मिलते हैं, यानी शोर्तगोई से हमें नहर के साक्ष्य मिलते हैं। और यह शोर्तगोई है सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु माना जाता है। उसके बाद में आगे अपन बात करें एक नंबर 2 पे अपन बात करेंगे बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में आपको करना है क्या? मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में डाबर से। मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में डाबर से।
तो सुबह जैसे ही ये वहां चले गए थे, वापस आएंगे तो रात्रि में वापस निकलना था। अफगानिस्तान से वापस आ रहे थे, इनको जैसे जैसे रात्रि में चल रहे थे, सुबह हुई और सुबह होते ही इनका पहला मेरा सुबह का कुल्ला कहाँ हुआ था? बलूचिस्तान में। तो ये यहाँ रुके रुके तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कृषि की प्राचीनतम शाख से, अस्थाई अस्थाई बसावट के शाख से। यहाँ कौन सा हो जाएगा? राना घुडई। राना घुडई, ठीक है। सुतकांगे डोर, कौन सा डोर है? सुतकांगे डोर। सुत कांगे डोर, सुतकांगे डोर। और एक दूसरा स्थल है सैसे ही, ये होगा आपका सुतका को है, सुतका को है, सुतका हो, ठीक है। एक आपका होगा का मतलब होगा क्वेटा घाटी। क्वेटा घाटी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। उला अपने आप में एक सभ्यता स्थल है, ठीक है। कहाँ है? बलूचिस्तान में। और ये डाबर से क्या होगा? डाबर कोट। डाबर कोट, मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में डाबर से, ठीक है। तो डाबर, मेहरगढ़, राना गुडही, सुतकांगे डोर, सुतका को है, क्वेटा घाटी, कुल्ला कहाँ है? बलूचिस्तान में। और कौन सा लास्ट में कौन सा होगा? डाबरकोट, ये बलूचिस्तान में है, प्रमुख बलूचिस्तान के सभ्यता स्थल हैं। उसके बाद में आगे अपन बात करें 3 नंबर पर, तो 3 नंबर पे अपन बात करेंगे तो यहाँ होगा सिंध पाकिस्तान। सिंध, और सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में है तो यहाँ अली मोहन आ कोट पहन कर चहूदड़ो चल। अली मोहन आ कोट पहने चहूदड़ो चल। तो यहां कौन सा हो जाएगा? अली मुराद। अली मुराद। यहां कौन सा हो जाएगा? मोहन जो और दड़ो। यहां कौन सा हो जाएगा? है आमरी। यहां कौन सा हो जाएगा? कोट कोट दीजिए, ठीक है। और ये क्या है? अपने आप में सभ्यता स्थल। इसके बाद में आगे अपन बात करें नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे कौन सा हो जाएगा? पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान में रहमान को जलील करा। रहमान को जलील करा तो हड़प्पा में आकर इस्माइल करी। हड़प्पा में आकर क्या करी? इस्माइल करी। रहमान को जलील करा, यहाँ अली मोन आ कोट पैन चहुंदड़ो चल, है ना। फिर ये चहुंदड़ो आया तो यहाँ रहमान को क्या किया गया? जलील किया गया। और जब रहमान को जलील किया तो ये यहां से दौड़ता हुआ कहाँ आ गया? हड़प्पा में। हड़प्पा में आकर के थोड़े बहुत इसने दांत निकाले, है ना, इस्माइल करी। तो यहाँ सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? रहमान डेली, ठीक है। यहां हो जाएगा कौन सा हो जाएगा रे? जलीलपुर। हड़प्पा सभ्यता अपने आप में क्या है? सभ्यता स्थल है। और ये हो जाएगा डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान। आगे अपन बात करें, जब इसे जलील किया गया और जलील किया गया तो ये भागता हुआ कहाँ आएगा? कहाँ आएगा रे? डीडवाना, पंजाब। और पंजाब कहाँ? भारत में। जब इसे जलील किया गया तो इनको कहा गया, है ना, रोष आया। रोष आया किसको? पंजाब वालों को। और उन्होंने
चक दे फट्टे बाड़े में, है ना। रोज आया और पकड़ो और फिर बाड़े में ले चलो और फिर इनके फंटे लगाओ, ठीक है। तो रोज आया, रोज से आया चक दे फट्टे बाड़ा में, चक दे फट्टे बाड़ा में। रोज से क्या हो जाएगा, रोज से रोपड़, रोज से क्या हो जाएगा, रोपड़। स से क्या हो जाएगा, संघऊ, ठीक है। चक छियासी, है ना। और बाड़ा अपने आप में क्या है, सभ्यता स्थल है। आगे अपन बात करेंगे। अब मजा आएगा यहां जब इसको बाड़े में बाढ़ करके बंद करके और फिर उसे कूटा गया, फंटे लगाए गए, तो मजा आया हरियाणा वाले जाट को। किसको आएगा, हरियाणा वाले जाट को। हरियाणा, तो हरियाणा में जब मजा आया तो कुणाल ने मीठी राब बनाई। क्या बनाई, मीठी राब, है ना। मीठी राब बनाई, मीठी मीठी राब बनाई, मीठी राबड़ी बनाई, है ना। और भोला जाट था, ज्यादा पीगा, और ज्यादा पिदाई कहीं हो भर है, भर हो गई, है ना। तो यहाँ कुणाल अपने आप में क्या होगा, सभ्यता स्थल है। कुणाल अपने आप में सभ्यता स्थल है। यहाँ क्या हो जाएगा, मिथाथल, ठीक है, मिथाथल। और यहाँ क्या हो जाएगा, राखी गड्डी, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, बनवाली या बनावली, ठीक है। और भर से क्या हो जाएगा, भर्राना, भर से क्या हो जाएगा, भर्राना, है ना। अब यहाँ आज वो है नहीं निखिले, राजस्थान के लोग क्या हैं, राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के लोग क्या हैं बताओ देखे। राजस्थान के लोग हैं बांका, गैंगस्टर है बांका। राजस्थान के लोग क्या हैं, बांका, है ना। बांका है तो यहाँ पर ये कहाँ जाएंगे, यहाँ इनकी शादी होगी नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे, बिहार में जाएंगे, यूपी में जाएंगे। तो यहाँ एक तो हो जाएगी आपका बालाथल, एक तो कौन सा हो जाएगा, बालाथल। और एक कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा। एक कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा। उसके बाद में राजस्थान के लोग बांका हैं और इनका विवाह नहीं होता, और विवाह नहीं होता तो ये कहाँ जाएंगे, यूपी बिहार की तरफ। और यूपी बिहार की तरफ जाएंगे तो आ बहू घर चल, आ बहू घर चल, ससुर जी लेने के लिए जाएंगे, है ना। तो यहाँ ससुर जी लेने जाएंगे तो आ बहू घर चल, तो क्या होगा, आका आलिमगढ़, सॉरी आमरी तो हो गया, आलमगीरपुर होगा। क्या होगा, आलम है गिरपुर, हिंडन नदी के किनारे बताया था ना कल। एक हो जाएगा आपका बड़ा गांव, और हु का मतलब हो जाएगा हुल्लास। हुल का मतलब क्या हो जाएगा, उल्लास, है ना। आ बहू घर चल, बहू जब घर में आएगी यूपी से चल करके बड़े गांव में, है ना, तो हर्ष उल्लास के साथ में, प्रसन्नता के साथ में एक बार से आपका उत्सव रखा जाएगा। और फिर यहाँ खाना वाना खिलाया जाएगा सबको, डांस प्रोग्राम होगा, और उसके बाद में वो वापस चली जाएगी, है ना, वापस चली जाएगी ना। उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं यूपी, गुजरात की अपन बात करें, है ना। तो गुजरात, गुजरात की अपन बात, लो धोड़ा रंग रो देश भगत सो प्रभाव गुजरात में देखो। और ना, लो धोला रंग रो देश भगत सु प्रभाव
गुजरात में देखो। तो लो से क्या हो जाएगा, लो से क्या होगा, लोथल, लो से लोथल। धोला वीरा, रंगपुर, यहां क्या होगा, रोजदी। यहां क्या होगा, देसलपुर। और यहां क्या हो जाएगा, भगते राव, है ना। और यहां क्या हो जाएगा, सूर्य कोटड़ा। और यहां क्या हो जाएगा, प्रभास पतन, प्रभास पतन, है ना, गुजरात में। और यहां क्या हो जाएगा, नागेश्वर। कौन सा सभ्यता स्थल है, नागेश्वर। और ये सभी के सभी स्थल कहाँ है, गुजरात में, है ना। सभी के सभी स्थल कहाँ है, गुजरात में। एक बार फिर से इनको देखो, रुक जा। सबसे ज्यादा सभ्यता स्थल कहाँ है, भारत में, भारत में, भारत में। और भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में। उसके बाद में पाकिस्तान, उसके बाद में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कितने हैं, दो। एक तो कौन सा हो जाएगा, बुंडीगोग, एक कौन सा हो जाएगा, सोर्तगोई, ठीक है। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 16 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका आकार है त्रिभुजाकार। पहले आकार कैसा था इसका, त्रिभुजाकार। और वर्तमान में इसका आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार, ठीक है ना, विषम आपका चतुर्भुजाकार है। अब प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थलों में अपन बात करें तो अफगानिस्तान। मूसो जी कहाँ चले गए थे, अफगान। मूसो जी अफगान कहे तो मुंडीकाग और सोर्तगोई, ठीक है। उसके बाद में आगे अपन ने बात की बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में मेरा सुबह का कुल्ला कहाँ है, बलूचिस्तान में डाबर से। मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में डाबर से। तो मेरा का मेहरगढ़, मेरा का क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। राज से क्या हो गया, राना गुडई। सू से क्या हो जाएगा, सुतकांगेडोर और सुतका को है ना। बै से क्या हो जाएगा, बालाकोट, बै से क्या होगा, बालाकोट, ध्यान रखना, बालाकोट, है ना। और क्वेटा घाटी है, का मतलब क्या होगा, क्वेटा घाटी। कुल्ला अपने आप में क्या है, सभ्यता स्थल है। कहाँ है ये सभ्यता स्थल है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में, डाबरकोट, ठीक है। डाबर से क्या हो जाएगा, डाबरकोट। उसके बाद में आगे अपन बात करें सिंध पाकिस्तान की। सिंध पाकिस्तान में अली मोहन आकोट पहनकर चहुंदड़ो चल, है ना। और वहां से क्या लानी है, मणियों की माला, है ना। तो अली मोहन आकोट पहनकर चहुंदड़ो चल। तो यहाँ अली से अली मुराद, मोहन जोदड़ो, ठीक है, आसे आमरी, कोट से कोट दीजी, है ना। और चहुंदड़ो अपने आप में क्या है, एक सभ्यता स्थल है। उसके बाद में आगे अपन बात करें पंजाब पाकिस्तान की। पंजाब पाकिस्तान में रहमान को जलील किया गया। तो कहाँ आकर के इस्माइल करी, हड़प्पा में आके इस्माइल करी। और हड़प्पा में आके इस्माइल करी तो यहाँ रहमान डेरी, राज से क्या हो जाएगा, रहमान डेरी। जलीलपुर, है ना, जलील से जलीलपुर। हड़प्पा अपने आप में क्या है, एक सभ्यता स्थल है। और इस्माइल करेगा तो ये कहाँ करेगा, डेरा इस्माइल खान, ठीक है, डेरा इस्माइल खान। अब जब यहाँ इसको जलील किया गया, जलील किया गया तो भारतीय पंजाब भारत के लोगों को रोष आया, गुस्सा आया। तो रोष आया तो इन्होंने कहा चकदे पट्टे बाड़े में, है ना। और चकदे पट्टे बाड़े में तो रो का मतलब क्या हो जाएगा, रोपड़। से का मतलब क्या हो जाएगा, संघाऊ। चकदे 86, ठीक है, चक का मतलब चकदे 86। और बाड़ा अपने आप में क्या है, एक सभ्यता स्थल है। और जब इनको गुस्सा आया और बाड़े में डाल करके फंटे लगाए गए तो मजा किसको आ गया, हरियाणा वाले जाट को। और भोला जाट था, ज्यादा पीगा। और ज्यादा पीगा तो क्या हो गया, भर पेंट वेंट सब खराब है ना। तो कुणाल ने मीठी राब बनाई, कुणाल ने मीठी राब बनाई। और भोला जाट ज्यादा पीगा, ज्यादा पीगा तो क्या हो गई, भर, भर से भर्राना। तो कुणाल अपने आप में क्या होगा, सभ्यता स्थल। मीठी मीठाथल, है ना। राज से क्या हो गया, राखी गड्ढी। और वैसे क्या हो जाएगा, बनवाली, भर से
भर्राना। आगे अपन बात करें राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं की, राजस्थान के लोग बांका, और राजस्थान के लोग बांका है तो बालाथल और कालीबंगा। अब राजस्थान के लोग बांका है तो इनका विवाह कहाँ होगा? राजस्थान में नहीं होगा। राजस्थान में नहीं होगा तो इनका विवाह उत्तर प्रदेश से या बिहार से। तो यहाँ अपन बात करते हैं यूपी की। यूपी में आ बहू घर चल, ससुर जी जाएंगे, छोरा जाएगा नहीं ब्याह होने के लिए। लिमिट से ज्यादा हो जाए है ना, फिर बा हमेशा परेशान करया करे। नहीं, लिमिट से ज्यादा हर चीज है ना वो परेशान करया करे। आ बहू घर चल, आ बहू घर चल। तो आ का मतलब है आलमगीर, आलमगीरपुर, इंधन नदी, बड़ा गांव, ऊ का मतलब उल्लास। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में लो धोला रंग रो देश भगसु प्रभाव गुजरात में देखो ना। तो लोथल, लो का लोथल, धोला का धोलावीरा, रंगपुर है ना रंगपुर, और रोज से रोजदी, देसलपुर, और भगत से भगतराव है ना, और प्रभास पतन। प्रभास पतन के बाद में ये कहाँ है? पूरे के पूरे सभ्यता स्थल गुजरात में। और ना का मतलब है नागेश्वर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे पश्चिमेतर बिंदु माना जाता है। ठीक है, ये प्रमुख अपने सभ्यता स्थल थे। इसके बाद में एक अपन देखते हैं उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ। ठीक है ना, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, और ये आपका पश्चिम है। तो यहाँ उत्तर में अखनूर, उत्तर में कौन सी जगह है? अखनूर। और अखनूर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में यहाँ एक सभ्यता स्थल है जिसका नाम क्या है? मांडा। जिसका नाम क्या है? मांडा। कौन सी नदी है? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है ना, सबसे भारत में स्थित सबसे उत्तरतम बिंदु माना जाता है। उसके बाद में कौन सा है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है ना, मेरठ, और मेरठ है यूपी में। नदी कौन सी है? हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन। और ये हिंडन नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है, ये सबसे उत्तरतम बिंदु है किसका? सिंधु घाटी। पूर्वतम बिंदु है किसका? है सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे अपन बात करें किसकी? दक्षिण की। दक्षिण में कौन सा बाद है? देमाबाद। ठीक है, देमाबाद। नदी कौन सी है? परवरा नदी, परवरा। परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी है। कौन से क्षेत्र में है? अहमदनगर। और कहा? महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र में। अब आगे अपन बात करें किसकी? तो यहां कौन सा हो जाएगा? सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर। नदी कौन सी होगी? दास्क नदी। नदी कौन सी है? दास्क नदी। और ये कहां पर है? बलूचिस्तान में। कौन सी जगह है? बलूचिस्तान में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु। और भारत में यदि पूछा जाए तो कौन सा है? नागेश्वर। और केस आपके केसी श्रीवास्तव के अनुसार कौन सा होगा? भगत राव। ठीक है ना, है ना। तो ये सुतकांगे डोर, यहाँ इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना लंबा था? 1400। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ कितना था? 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, है ना। और अब आप इसको लिख लो।